नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार दिन में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी में आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले देखिए मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। आज आपने प्री मार्केट में जब मार्केट ओपन नहीं हुई थी 9 बजे से पहले, अगर आपने देखा हो कि जितने भी न्यूज चैनल्स वगैरह ये जो बिजनेस न्यूज चैनल्स होते हैं सब के सब बहुत ज्यादा बुलिशनेस मार्केट में बता रहे थे। मार्केट में क्या था कि अमेरिकन मार्केट्स थी वो भी कल जो थी वो काफी हाई पे बंद हुई थी। डाउ भी नैस्डैक भी काफी अपसाइड जाके बंद हुए थे। सो माहौल ऐसा बना रखा था कि जैसे मार्केट तो एकदम से फट जाएगी, कि मार्केट आज लाइफ टाइम हाई बनाएगी, न्यू हाईज बनाएगी। और मैंने लेकिन अपनी जो कल की वीडियो थी उसमें हमने क्लियर कट एक बात बोली थी। मैंने आपको लेवल्स दिए थे और मैंने ये भी बता रखी है, पिछले 2 दिन से मैं बोले जा रहा हूं कि मार्केट में अब बाइंग साइड में हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे। जब तक 50,000 को मार्केट ब्रेक ना करे तब तक हम बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो एक बोलते हैं ना कि मेन ट्रेंड वाला ट्रेड वो नहीं लेंगे। रिवर्सल का ट्रेड हम ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर से गिरी, कोई नीचे कंसोलिडेशन दिखा, उसका ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल का ट्रेड हम ले लेंगे। वो रिवर्सल में काउंट होगा, वो मेन ट्रेंड बाइंग का ट्रेड काउंट नहीं होगा। मैंने आपको बार बार बोला था कि किसी भी लेवल के पास, अब किसी भी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन चाहिए होगा और उसका फर्दर ब्रेकआउट होगा तो ही हम लेंगे। आज देखो हमने 3 ट्रेड लिए। देखो मैं आपको तीनों ट्रेड दिखाता हूं। एक बात और बताता हूं कि आपके भी कोई यार दोस्त नॉन जो भी हो, आप आज पूछ के देखना, जितने लोग ये अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या कोई इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, आज सब के सब आज बुरी तरह लॉस में होंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि मार्केट ने ना कोई इंडिकेटर को देखा ना कुछ और देखा। मार्केट कुछ और बता रही थी, मार्केट गई कुछ और है। हम इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर रहे थे। वो क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी यही थी कि मार्केट में नीचे से 3-4 हजार पॉइंट्स का मुंह आ चुका था। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने इतने बड़े पैसे बना लिए हो 10 दिन के अंदर अंदर, तो आप क्यों रिस्क लोगे? मार्केट के टॉप पे जाके क्यों पैसा लगाओगे? आप कंफर्म होगा या फिर मार्केट थोड़ी नीचे आ जाएगी तभी तो पैसा लगाओगे। अब चलिए मैं एक बार आपको आज का जल्दी से आपका ट्रेड दिखाता हूं। देखो कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे कि मार्केट में फर्स्ट लेवल था ये 350। मैंने कहा था कि यहां पे हम इसका ब्रेकआउट होगा। मैंने 2 बार अपनी वीडियो में 59 सेकंड्स वाली में बोला था कि इसका ब्रेकआउट होगा, या तो रुक के यहाँ पे, या इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इसको सस्टेन करेगी, फिर अपसाइड ब्रेक करेगी तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। डायरेक्ट ब्रेक होगा तो हम नहीं लेंगे। मैं बार बार बोलता हूं आपको, क्योंकि अब मार्केट बाइंग की नहीं है। अगर मार्केट विद अगर ट्रेंड ही ओवरऑल बाइंग का होता तो हम ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रेंड है ही नहीं बाइंग का, वहां पे सेलिंग का भी नहीं था लेकिन बाइंग का भी नहीं था, ये पक्की थी। तो ब्रेकआउट हुआ डायरेक्ट गैप अप से सीधा ऊपर गई, नहीं लेना। सेकंड हमारा जो लेवल था वो ये था 49,500 550, ये था। मैंने वही बात यहां बोली थी कि इसका ब्रेकआउट हो या तो इसके पास रुके काफी देर मार्केट, या इसको ब्रेकआउट करके मार्केट यहां सस्टेन करे। अब मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए था। सस्टेन हो गए फिर फर्दर अपसाइड ब्रेक करती तो हम सोचते कि शायद बायर्स थोड़ा बहुत अभी भी हैं इसमें, तो हम साइड का ट्रेड लेते। अब मैं इसको निकाल देता हूं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बात बताता हूं। देखो चार्ट को ना बिल्कुल क्लीन रखा करो, कोई लाइन कुछ मत मारा करो चार्ट पे। सिर्फ अपने जो लेवल्स हैं वो खुद माइंड में रखो कि ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं। कुछ भी मत लगाओ, क्योंकि लाइंस और ये आप मार जो ड्रॉ कर देते हो कुछ कुछ चार्ट पे, ये चीजें ना आपका डिसीजन मेकिंग स्लो कर देती है, कंफ्यूज करती है आपको। क्योंकि फिर इतनी लाइंस हो जाएंगी, एक यहां से ट्रेंड लाइन आएगी, कोई यहां से आएगी, कोई यहां से आएगी, वो आपको कंफ्यूज कर देंगी। चार्ट पे कुछ भी मत लगाओ, नो इंडिकेटर नो लाइन, कुछ भी नहीं। चलो अब मैं समझाता हूं आपको, एक बार देखो साइकोलॉजी। देखो मार्केट यहां से फर्स्ट थिंग घोड़ा कितना भाग लिया। मार्केट एज सच कोई बाइंग की थी नहीं, यहां से यहां क्लोजिंग थी, यहां तक घोड़ा चला गया था 360 पॉइंट्स तो सुबह चला गया थर्ड कैंडल में। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। आपको पता है कि यहां बायर्स कौन पैसा लगाएगा? क्यों पैसा लगाएगा? कोई बायर्स ऐसा पैसा लगाने वाला ही होता तो नीचे से 3-4 हजार पॉइंट्स उन्होंने खा लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है। अब यहां कोई पैसा नहीं लगाएगा सीधा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास देखो ये कैंडल बनी, ये देखो इंपॉर्टेंट लेवल के पास ये कैंडल बन गई। क्या बच गया? अब 350 पॉइंट, 350 पॉइंट्स वन वे घोड़ा 15 मिनट में जा चुका है सुबह, फिर ये कैंडल बच गई। साइकोलॉजी अपनी बिल्कुल क्लियर थी कि यहां पे बाइंग का कोई सेटअप अभी नहीं बनेगा जब तक यहां कंसोलिडेशन नहीं आएगी। ये कैंडल बच गई। इसका जैसे लो गया था ना, मैंने इसी कैंडल में, रनिंग कैंडल में ही अपना कॉल सेल की थी यहीं पे। अच्छा इसका जैसे लो गया उसके बाद देखो कुछ था ही नहीं कुछ बचने को। फर्स्ट टारगेट क्या था? फर्स्ट टारगेट ये था कि ये जो पूरी रेंज बनी थी 350 300, इस जोन में फर्स्ट टारगेट ये था कि अगर बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं हुई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो थी वो बुलिश थी काफी, सो यहां तक मार्केट रुके। बट मार्केट यहां रुकी नहीं। अगर यहां रुकती, एक दो कैंडल कोई बनाता, कोई सेटअप कोई आता बाइंग साइड का, तो चलो यही निकाल देते। मार्केट देखो कंटिन्यूस आती रही। फिर जो कल की जो क्लोजिंग थी वो इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग यहां पे थी,
अब क्लोजिंग के पास आके एक ही कैंडल बनी, अगर यहाँ पे कोई कैंडल ऐसा लगता कि एक आध कैंडल, एक दो दो तीन कैंडल रुकने लगती या कोई हैमर टाइप कैंडल बनती उसका आ ही जाता तो हम यहीं भी निकल देते, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकी। नेक्स्ट कैंडल फिर ये आई, फिर ये आ गया, देखो जी ये पूरी रेंज का लो, इस रेंज का लो आ गया। यहाँ पे ये एक दो दो दूसरी ये जो कैंडल थी इसका जैसे इसने ही लिया था, मैं यहाँ निकाल दी, बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में ही बन चुका था, यहाँ पे निकल गया। लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन हमारी भी नहीं थी कि, मेरी भी नहीं थी कि मार्केट वन वे इतना जाएगा, क्योंकि घोड़ा काफी यहां तक भी भाग चुका था और ये 2 दिन के लो ब्रेक कर रहा था। तो उसके बाद चलो फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि अगर इसको ब्रेक करे, इस लो को अगर किसी ने ये ट्रेड नहीं लिया तो उसके बाद ट्रेड क्या बनता था कि इसके लो को जो ब्रेक करे, मैंने कहा था इसके लो को जब मार्केट ब्रेक करेगी देन एक ट्रेड बनेगा 49,000 तक का। अब क्या हुआ, 49,000 तक मार्केट आई, 49,000 पे आगे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, देखो ये कैंडल ये 49,000 के पास है, ये फिर इस कैंडल ने एक ही कैंडल बनी, इसने इसका ब्रेकडाउन किया। बट हमने ये ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो एक तो घोड़ा बहुत भाग चुका था, काफी दूर चल के आ चुका था, अच्छा खासा कॉल सेलर्स को प्रॉफिट था। देन हमें चाहिए था थोड़ा सा और ज्यादा कंसोलिडेशन, अगर यहाँ थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाता, 4-5 कैंडल और रुक जाती यहाँ पे, देन ब्रेकडाउन करता तो हम उसको पक्का ट्रेड लेते, ठीक है। ये लेकिन कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ नहीं, 2-3 ही कैंडल रुकी, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ तो हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड हो चुका था, हम नहीं फंसे इसमें। चलो इसको पढ़ने दो, चला। देन मैंने आपको बताया था कि 49,000 ब्रेक होगा तो 48,700 800 ये लेवल आपका स्पोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी वो स्पोर्ट क्यों है। फिर मार्केट ने यहां आके देखो कंसोलिडेशन देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये इसने लो बनाया 48,800 के आसपास का, यहां पे इसने कंसोलिडेशन देना स्टार्ट किया। कंसोलिडेशन देना स्टार्ट किया तो यहां पे अपना हो गया था कि एक रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि एक बहुत अच्छा रिवर्सल का ट्रेड मिला अपने को। देखो ये बुल्स बियर्स का लास्ट वेपन था, ये यहां से बायर्स एक्टिव हो गए थे, बुल्स यहां पे देखो ये वापस खींच ले गए थे, यहां बायर्स ने थोड़ा सा हिम्मत मारी थी, यहां तक बिल्कुल भी वन साइडेड जो थे वो सेलर्स थे, यहां तक सेलर्स का लास्ट वेपन ये था। इसके बाद इसके नीचे देखो कंसोलिडेशन होती रही कंसोलिडेशन होती रही पूरी। इसके बाद इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया तो इस कैंडल में हमने एंट्री ली, और हमारा टारगेट क्या था कि 40, ये जो एक तो देखो फर्स्ट जो था रेजिस्टेंस था वो यहीं पे था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस डे का जो लो था ना वो ये था, देखो प्रीवियस डे का लो था वो 49,125, ये लो था, ये वाला लो, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं तक आई, और यही लास्ट जो रेजिस्टेंस था वो भी यही था, और हमने इसी कैंडल में बल्कि इसको ऊपर तक भी नहीं जाने दिया था, इस कैंडल के जो रेड कैंडल का हाई था यहां कहीं एग्जिट किया था, क्योंकि ना वन वे आप देखोगे अगेंस्ट द ट्रेंड यहां से चल के और देखो कितना बड़ा आ चुका, 300 पॉइंट्स की रिकवरी दे दी थी, बहुत बड़ी थी, तो हम इसमें बैठे रहते, क्योंकि ये रिवर्सल का ट्रेड था, मेन ट्रेंड का ट्रेड नहीं था। मैंने कहा है रिवर्सल के ट्रेंड में जहां भी रेजिस्टेंस आए वहां पे आप निकल जाओ, अगर घोड़ा आपका 200-250 पॉइंट चल चुका, रेजिस्टेंस आ गया तो निकल जाओ रिवर्सल के ट्रेड में, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने एग्जिट किया, उसके बाद ये फॉल, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा फॉल वापिस आ जाएगा, चलो यही था कि शायद ये हो सकता है कि यहां तक आए, इसका स्पॉट ले वापिस चला जाए, लेकिन नहीं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, मार्केट फिर नीचे आई, ठीक है। एक ट्रेड हमने छोटा सा लिया लास्ट में जिसकी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है सिस्टम के आगे बैठे हैं तो बैठे बैठे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा ट्रेड था, तो ये देखो ये एक रेंज बन रही थी यहाँ पे, 15 मिनट्स में दिखाता हूँ, ये हमने 15 मिनट्स में लिया था, ये देखो। बट ये ज्यादा कुछ था नहीं क्योंकि लास्ट में 3 बज चुके थे तो मार्केट में कुछ था नहीं। ये देखो जो बियर्स का लास्ट वेपन था वो ये था। अब मान लो ये एक रेंज बनी हुई थी पूरी, ये रेंज बनी हुई थी, इसने इतना बढ़िया ब्रेकआउट किया था, बट ये ब्रेकआउट हुआ ही जाके 3 बजे था, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो यहाँ जो एंट्री आई थी इसमें लिया था 40-45 पॉइंट अप साइड भी गया, बट उसके बाद क्या हुआ, 3:15 के आसपास का टाइम हो रखा था, उसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ पे एंट्री ली थी, ये अप साइड भी गया, 49,000 तक इसने टच भी किया, हमारा टारगेट था ये, मैं सोच रहा शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए 49,000 के अब हो तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक नहीं गया, जैसे ये कैंडल बनी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, हार्डली 20-25 पॉइंट मिले थे इसमें, अदरवाइज ये यहाँ तक गया तब 40-50 पॉइंट्स दिखा रहा था, बट ये कैंडल बनी तो उसके बाद हमने यहीं पे पोजीशन एग्जिट कर ली। ये हमारे आज के 3 ट्रेड रहे, बढ़िया ट्रेड, बिल्कुल क्लियर, साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर थे माइंड से। अब अपने वाले सेटअप में ना ये मजा है कि हमें कोई टेंशन नहीं है मार्केट अप साइड जाए डाउन साइड जाए, हमारी साइकोलॉजी क्लियर है, हमें बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मार्केट चल कहाँ रही है, क्या करना है मार्केट में। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, मैं आपको क्यों बोल रहा था कि ये मार्केट का देखो, ये यहां से ब्रेकआउट करके गई थी ना कैंडल, देखो ये वाला लेवल, और ये पीछे का भी यही लेवल था, वो दिखाता हूं मैं, ये देखो ये वाला,
ये पूरा एक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश की थी, फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ये यहाँ पे इस कैंडल का इसने ब्रेकआउट किया था, यही स्पॉट बनती थी मार्केट की। अब मेरे को मार्केट सही लग रही है, अब वापस मेरे को बाइंग साइड की मार्केट लग रही है। इसकी मैं वीडियो कल बनाता हूं, कल वीकेंड वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको समझाता हूं एक बार कि मेरा व्यू अब क्या है। ठीक है, चलिए अब कल के लिए एक बार डिस्कस करते हैं। देखो अब मार्केट में क्या हो सकता है। अब हो सकता है कि देखो ये एक सेलिंग का जो प्रेशर आया है, अब मार्केट एक आध दिन और यहां रुके, ये स्पॉट को मार्केट फेस करे, यहां पे रुके, और उसके बाद मार्केट बाइंग साइड का सेटअप वापस बनाए। अब नेक्स्ट मूव अच्छा स्टार्ट हो सकता है मार्केट में। तो आपको करना क्या है, अगर मार्केट मान लो यहां सेम लेवल पे 14,8,900 के आसपास यहीं पे ओपन होती है, तो एकदम से ना तो देखो बाइंग का कुछ सेटअप है, ना कोई यहां से सेलिंग का सेटअप है, क्योंकि सेलिंग का भी अच्छा खासा मूव हम निकल चुका है। तो अब यहां पे अगर कुछ भी हो तो पहले वेट करो, मार्केट को देखो कि मार्केट 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है, अगर मार्केट 49,000 के ऊपर रुक रही है और वहां पे रुक के कोई रेंज बना के अपसाइड ब्रेक कर रही है, देन आप डाउन साइड का ट्रेड लो, ना अपसाइड का ट्रेड लो। डाउन साइड जब तक ये ब्रेक ना हो ना, अब जी आज इस कैंडल का लो, तब तक कोई अच्छा सेलिंग का फिर से अपने को मिलेगा नहीं ट्रेड, ये ध्यान रखना। अब क्या होगा कि सेल ऑन राइज ढूंढना। अगर मार्केट मान लो सीधा गैप अप खुल जाएगी, कहीं भी गैप अप खुल जाए और जहां भी रेजिस्टेंस आए 49,000 का या 49,300 200 वाला या 49,500 वाला रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा मार्केट रुक के डाउन साइड ब्रेक करे, तो उसमें सेल ऑन राइज वाला ट्रेड आप लेते रहना। बाइंग साइड तब तक मत लेना जब तक अब यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हो जाए। डेली में एक दो दिन कैंडल रुक जाएंगी, यहाँ पे कंसोलिडेशन सा हो जाएगा, देन अप साइड का चलेगा, तब बाइंग में फिर वापिस हम आ जाएंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। बाकी वीकली वीडियो कल देख लेना एक बार, 59 सेकंड वाली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें भी आपको 3 लेवल्स देता हूं मैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।